ठीक है। तो आज हम टॉपिक करते हैं जिससे हमने क्या है, पिछले में हमने सीखा था फ्रैक्शन वगैरह को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, उनका एचसीएफ क्या है, उनका एलसीएम क्या है। ठीक है, ये चीज़ें हमने सीख ली थी। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, देखो जैसे हमने पहले किया था भाई 10/3 था, इसको हम क्या किया था, डिवाइड किया है। 3 पे डिवाइड करें, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, फिर 3 पे, फिर 3 पे, इस टाइप से चलते रहते थे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, 3.3 के ऊपर बार, इस टाइप से लिखा जाता है। तो आज हम क्या सीखेंगे, इस टाइप के जो नंबर दिए होंगे उनको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आज इस फॉर्म के नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, आपके P/Q की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो कोई एग्जाम्पल, मान लो यही उठा लेते हैं हम एग्जाम्पल। देखो आपके पास 2-3 टाइप बनते हैं, यहाँ से 1 बाय 1 सिखाते हैं। पहले एक डिजिट का लेते हैं, मान लो 0.9 है, इसके ऊपर बार है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसका मतलब ये, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसका एक्स मान लो। ये बेसिक आपके पास मेथड है जो हम यूज़ करते हैं 9th क्लास के लिए। तो क्या रहेगा, 0.9999 चलता रहेगा। ठीक है, एक के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 10 से करोगे, 10 से क्या करना आपने, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो पॉइंट था एक शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 9.99, ये चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि नॉन फिक्स नहीं है, कितने भी हो सकते हैं ये। फिर हमने क्या, इसको इस फॉर्म में लिख लो, तो क्या कर सकता हूँ मैं, 9 प्लस में 0.999 इस टाइप से लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे कितना है 10x, हो सकता है ये चीज़ अभी। तो इसको एज इट इज जो वैल्यू है ये क्या थी, x थी, तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम, x रख देंगे। ठीक है, ये क्या है 10x है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास, 10 माइनस में इसको x को इससे ले आओ, इज इक्वल टू 9 बचेगा, तो यहाँ से क्या आएगा 9x इज इक्वल टू क्या बचेगा 9, तो x के लिए कितनी आ जाएगी 9/9, तो अप्रोक्सीमेट कितनी रहेगी 1। ठीक है, अप्रोक्सीमेट क्या रहेगी इसके लिए, 0.999 को क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ में 1 ही बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा, अप्रोक्सीमेट कितना रहेगा, देखो ये चीज़ क्या आएगी 99, राउंड ऑफ कर लो ना, वहाँ से भी अप्रोक्सीमेट कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा इसको। ठीक है, तो ये चीज़ अभी, तो इस टाइप से इसको कन्वर्ट करते हैं। दूसरा यदि टाइप आपके पास है, मान लो 0.273 ले लिया और इसके ऊपर बार लगा दिया सिर्फ। ठीक है, इसके ऊपर लगा लो, या पहले तीनों पे लगा रहे हो, तीनों पे लगा सकते हो। ये हमने एक्स आपके पास यहाँ पे, इसी को एक्स मानते हैं हम, ये हमारा एक्स है। ठीक है, कंप्लीट है, जो भी दिया है वही एक्स है आपका। ठीक है, अब इसमें कितने के बाद, कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो किससे करनी है, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 100x इज इक्वल टू, ये पॉइंट आपको पहले इसको सिंपल भी लिख लेना चाहिए, मैं इसको यही लिख देता हूँ, तुम अगली नेक्स्ट लाइन में लिखना 7373। ठीक है, कि रिपीट तो 2 ही होंगे ना, उसको लिखा है हमने। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दो यहाँ से, 1 2, तो क्या आ जाएगा 27.37373, इस टाइप चलता रहेगा, यही है ना। अब मैं तो ये बाद वाला जो है वो इस टाइप का चाहिए, पॉइंट के बाद कितना चाहिए हमें, 2 चाहिए, तो मैं पहले उसी को लिख लेता हूँ 0.27373, चल सकता है ये। अब यहाँ पे आ जाओ, 27 है एज इट इज, पॉइंट के बाद 2 चाहिए था, बट 1 तो बचा हुआ है ना एक्स्ट्रा। अब इन दोनों को देखो प्लस करोगे तो यही बनेगा ना ऊपर वाला, ये पॉइंट के बाद 2 ये रहे और 1 ये रहा, तो 3 ही हो जाएंगे, पॉइंट के बाद वाला पॉइंट में जुड़ता है। ठीक है, ये नहीं पता चला, देखो 27.1 है, इसे प्लस करना है 0 पॉइंट, तो 0.27373, इसको प्लस करना है ना, तो इसके लास्ट में कुछ नहीं है, मतलब वो 0 होती है, तो प्लस करोगे 7373327। ठीक है, तो यही आएगा। क्लियर चीज़ अभी, याद है क्लियर। तो अब क्या करना है, इसकी जगह पे क्या रखना है, हमने x रखना, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, अभी रफ कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है 100 ऑफ x, यहाँ पे एज इट इज 100x इज इक्वल टू 27.1 प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ले आओ इस साइड, तो 100 ऑफ x माइनस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 27.1। ठीक है, इनमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा 99x, 27.1, 99 को डिवाइड में ले जाओ,
271 डिवाइड बाई 99, इस पॉइंट की जगह 0 आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ऊपर कितने के ऊपर मल्टीपल है, बार कितने के ऊपर है, 2 पे है तो 100 से कर दो, 1 पे तो 10 से कर दो, 3 के ऊपर है तो 1000 से कर दो। करिए ना, अभी इस टाइप से हम सोल्व करेंगे। बट कौन सा डिवाइड हो तो कर देना, फैक्टर बन रहे हो तो किसी के, अदरवाइज ऐसे छोड़ दो। क्लियर है, बट जब कंपटीशन में करते हैं ना तब ऐसे नहीं करते, ठीक है, उनके लिए बहुत लेंथी हो जाता है फिर ये। तो उसको कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्या था, 0.273 के ऊपर बार था ना, इसको देखो कैसे करेंगे। कंप्लीट संख्या कितनी है 273, इसमें से किसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है, तो इस 273 में से 2 को माइनस कर दो, कितना बचा 271। कितने के ऊपर बार था, 2 के ऊपर था ना, तो उनके नाम के 2 9 लगा दो, और जिस पे बार नहीं था उसके नाम की 0 लगा दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, जितने के कुछ भी हो कैसे भी, जैसे मान लें आपके पास क्या है 0.234, मान लें 2 के ऊपर है, कितने में भी चल सकता है वो, ठीक है, 2 पे है 34, मतलब 234 कंप्लीट हो गई संख्या। इसमें से जिस पे नहीं था ना 2 पे वो हटा दो, तो 232 बचेगा। आगे यहाँ तक 2 पे बार था तो 2 तो 9 लगाने हैं, और जिस पे नहीं था एक वही हो जाएगा, जिसमें नहीं था उसका 0 ना, उसका 0 लगाना है। ठीक है, अब कोई भी सम कर सकते हो आराम से, हाँ जितने बार उतने 9। ठीक है, चेक करके आप देख सकते हैं इसको, आंसर यही आएगा। ठीक है, कहते हो चलो इसको चेक करते हैं हम, हमेशा अब चेक करवाते हैं, नो टेंशन। देखो अभी कौन से को चेक करें, उसको या इसको, वो तो हमने कर ही दिया था, भैया आया था, इसको चेक करते हैं। तो एक्स को हमने क्या मान लिया 0.343434 चलता रहेगा ये, 2 के ऊपर बार था तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 23.434343 ये चलता रहेगा ना। आगे यहाँ तक ये चीज़ अभी, अब पॉइंट के बाद क्या चाहिए मुझे, 2 चाहिए, तो मैं पहले वो पॉइंट के बाद 2 ही लिख लेता हूँ, फिर 34 ये बचेगा ना 34, नेक्स्ट फिर 34, फिर नेक्स्ट भी आगे क्या है 34, ये चलते रहेंगे। अब पॉइंट के बाद 2 है बट यहाँ 4 था, तो इसका पॉइंट के बाद का 2 कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, इनको प्लस करोगे, देखो 2 और 2 क्या होगा 4 ही होगा। ठीक है, कर सकते हो ये प्लस, अरे इसके बीच में लास्ट में 0 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है, और 2 में इस 2 को जोड़ो कितना आएगा 4 ही तो आएगा, इसका ऊपर वाला एज इट इज बनेगा। करिए चीज़ अभी। अब नेक्स्ट इस साइड कितना बचा हुआ है 100 ऑफ एक्स, तो ये क्या था हमारा एक्स था, तो इसकी जगह क्या रखेंगे एक्स रखेंगे, और यहाँ पे कितना है 100 ऑफ एक्स है, एक्स को इस साइड ले आओ, तो 100 ऑफ एक्स माइनस एक्स कितना आ जाएगा 23.2, यहाँ से कितना बचेगा 99 इज इक्वल टू 23.2, 99 को डिवाइड में ले जाओ, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है, पॉइंट को हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, तो अब जो करोगे इसको इससे सोल्व नहीं करोगे, ये तो आपका ट्रेडिशनल जो लॉज हम यूज करते हैं 9th क्लास के अंदर वो है ये। ठीक है, करोगे तो डायरेक्ट इससे करोगे, बता सकते हो ये चीज़ अभी यहाँ तक क्लियर। एक सम और देखते हैं, उसको फिर डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, पहले उसको इस तरीके से सिखाएंगे फिर उसको डायरेक्ट सीखेंगे। एक टाइप का और है सम, यहाँ तक कोई डाउट है पूछ सकते हो भाई, क्लियर है ये चीज तो। मान लो 0.234 है, तो 4 पे बाहर हो तो माइनस वाइज कैसे होगा, कौन सा 234 है, हाँ 234 है, इसके ऊपर बार हो सिर्फ, पूरा कितना है 234 है ना, तो 234 में 23 घटाओ तो कितना बचेगा 213, तो 213 तो ऊपर लिख लो। अब एक था इसके नीचे 9 आ जाएगा, 2 थे उनके नीचे 0 आ जाएगी, ये आंसर होगा उसका। ठीक है, चलिए भाई क्लियर है। नेक्स्ट अभी जैसे इसको किसी और को चेक करें हम, मैं लिख दिया 2.666 इस टाइप से लिख दिया मान ले, या 67 से शुरू कर देते हैं, 6767 इस टाइप से, कि अब 0 नहीं है पहले कुछ और है। ठीक है, इसका मतलब बाहर तो 67 पे ही था, इसको x मान लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 267
0.67 फिर बार ही नहीं है तो सम ही हो गया वो सोल्व। ठीक है, फिर वो सीधा पॉइंट हटाओ, नीचे 10 20 जो भी है लगा दो, खत्म हो गया वो तो। ठीक है, अब इसमें हमारे पास है, इसको किस फॉर्म में लिखना है, 2 पॉइंट कुछ लेना है ना, तो इसमें पहले से ही 2 पॉइंट कुछ ले लो। 2.6767 ले लिया हमने पहले से ही। अब यहाँ 67 तो है ही अपने पास, लास्ट में पॉइंट वाले से 2 चला गया, तो कितना था 267 था, तो कितना बचा 265 बचा है ना, ये बचा हमारे पास। इक्वल कितना है 100 ऑफ एक्स। ले आओ इसको इस साइड एक्स मान के। ठीक है, ये क्या होगा 100 ऑफ एक्स, इसको इस साइड लाओगे तो कितना बचेगा 99 एक्स बचेगा ना, 265, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 265 डिवाइड बाय 99। ठीक है, अब यहाँ से तरीका बता देता हूँ तुम्हें कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्या था 2.67 ये था ना, यही था हमारे पास। तो पूरा ना क्या था 267, उसमें से हमने 2 को माइनस किया। ठीक, बार किसके ऊपर लगता था, इनकी वजह से लगते हैं 99, तो इनकी वजह से लगे 99, बस आंसर। ये 0 कब लगती थी, जब ये पॉइंट से इस साइड हो डिजिट, तब 0 लगानी है, अदरवाइज 0 नहीं लगानी। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट से पहले बाद में था ना ये वाला, इस वजह से 0 आई थी, और जो पॉइंट से पहले है तो उसमें 0 नहीं आएगी। डिवाइड कर लो, ठीक है, वो डिवाइड कर दो आ जाएगा। क्लियर है भाई अभी ये चीज़। तो ये आपका टॉपिक था, कैसे इनको हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ भाई 0.4 है, इसके ऊपर 12 है, मैंने कह दिया इसका स्क्वायर रूट निकालो। क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट, कैसे करोगे, यह मत कह देना 0.2 डायरेक्ट, गलत है वो। ठीक है, पहले इसको इस फॉर्म में बदलोगे, और इसके लिए हमने बताया था तरीका, क्या था 4 है तो 4 ही लिख लो, 4 है तो 4 ही लिख लो, और एक के ऊपर 12 तो एक 9 लगा दो, हो गया, ये इसका आंसर है। रूट निकालना है इसका, 4 किसका रूट होता है और 9 किसका होता है। अब इसको डिवाइड करो, 0.66 बनेगा ना, इसका ना 0.6 के ऊपर 12, ये इसका रूट होगा। ठीक है, और ऑप्शन में 0.2 भी दिया मिलेगा, तो इसका रूट क्या मिलेगा 0.6। कौन सा 2/3, फिर बस यही निशान लगा लो। ठीक है, बट कंपटीशन में ऐसे थोड़ी देंगे 2/3, वो तो इस टाइप के बदलेंगे उसको। क्लियर चीज अभी। अब कोई डाउट है बता सकते हो आराम से। यदि स्केयर भी निकालना है ना उसका, पहले इसको बदलोगे, फिर उसका स्केयर करोगे, फिर बदलना। इसी का मान लो स्केयर निकालना है, तो इसका स्केयर कितना होगा 4 का स्केयर और इसका 81, ये आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर लेना 0 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, अब कर सकते हैं ये चीज़। ये आपके पास क्या था, ये आपका टॉपिक था कि कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे हम। चलिए ये चीज़ 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी है। 9th के लिए इसको प्रॉपरली सोल्व करोगे और कंपटीशन के जो आपको बताया हुआ है डायरेक्ट वो लगाओगे। क्लियर है चीज़ भाई। तो अब इसका पूछे आपसे 3.7452, इसका बताओ क्या आएगा। अभी देखो पहले तो 3 है ना, तो 3 तो 9 आने कन्फर्म, एक नॉन जीरो वाला है तो एक 0 भी लगेगी। ये पूरी संख्या में से कितना माइनस करना है, आगे का जो डिजिट बचा हुआ है। ठीक है, तो कितना है पूरा, तो 37452, 37 को माइनस कर दो, 5 1 4 3 3, ये बचता होगा ना 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 37415, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत टाइम लगा देते हैं। चलिए जी भाई भी, तो आज का टॉपिक यही था आपका, इसमें जितने भी क्वेश्चन हो वो ट्राई करके देखें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम डिविजिबिलिटी का रूल सीखेंगे।